आज मैं आपको एक डरावनी कहानी सुना रहा हूँ जिसे मेरे दोस्त ने मुझसे साझा की थी। ये बात 2018 की है, मई महीने की, जब प्रचंड गर्मी पड़ी थी। उस समय मैं मूवी देखकर रात 12 बजे सोने ही वाला था, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो गया था। रात को लगभग 2 से ढाई बजे की बात है जब मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दिया। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं पूरी तरह जाग गया मुझे कुछ आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी और तभी मैंने गौर से सुना तो वह आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, वो किसी महिला की आवाज़ लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मेरा मोबाइल भी मिल नहीं रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गया, जो कि खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर गया था और मेरा घर थोड़ा गांव के बाहरी तरफ है और आसपास काफ़ी झाड़ियाँ भी है, जिससे काफ़ी अंधेरा हो जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा होने के कारण मैंने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जला दिया और उस लाइट की रोशनी झाड़ियों की तरफ कर दी। झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश किया तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावना लग रहा था, जिसके कारण मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मैंने देखा एक डरावनी औरत जो सफ़ेद साड़ी पहनी थी और पेड़ के डाली पर बैठी थी और वो रो रही थी। मेरी धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़क रही थी। ऐसा लग रहा था मेरा दिल बाहर आ जाएगा। फिर मुझे ऐसा लग रहा कि वो मेरी तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरा हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। फिर मैं तेज़ी से नीचे की तरफ अपने रूम में जाने लगा और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा और खिड़की सभी बंद कर दिए। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। दूसरे रूम में मेरे मम्मी पापा सो रहे थे। डर के मारे मुझे उनको बुलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जगने के बाद सुबह मैं कब सो गया मुझे पता भी नहीं चला। फिर लगभग सुबह 9 बजे दरवाज़ा खटखटाने की मुझे आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी नींद खुली तो रूम में काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर मेरी मम्मी थी। मम्मी मुझसे पूछ रही थी, बेटा इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? मैंने सारे घर वालों को बीती रात की घटना के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ें उन्होंने भी बहुत बार सुनी है और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा है, लेकिन अभी तक उस रात को मैं नहीं भूल पाया हूँ और उस दिन से मैं छत पर भी नहीं सोता हूँ। ये थी मेरी कहानी। आशा करता हूँ आपको मज़ा और डर भी लग रहा होगा। आपका स्वागत है मेरे चैनल घोस्टलैंड हॉरर स्टोरी पर। किसी की भी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक आप अपनी आंखों और कानों से ना सुन ले। जब मेरे दोस्त के साथ ये सब कुछ हुआ तभी उसने इस चीज़ पर विश्वास किया। अब मैं आपको अपने दोस्त के साथ घटित होने वाली घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। बात अगस्त की है, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं दिल्ली के एक अस्पताल में पहुँचा। वास्तव में मेरे एक फ्रेंड राजेश को वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। मैं उसके साथ गया था। ऑपरेशन लगभग 3 बजे का था। मेरा दोस्त ऑपरेशन करने के लिए चला गया और मैं बोर हो रहा था और मुझे कुछ भूख सी लगने लगी और मैं कैंटीन की तरफ चला गया। तो मैं कैंटीन में गया और अपने लिए चाय और बिस्किट ले लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं उस समय कैंटीन में अकेला था और कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। चेयर लेकर बैठ गया। मुझे लगभग 3:30 बजे के करीब किसी के होने का एहसास हुआ, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं अब बहुत ही परेशान हो चुका था। तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसको सब बताने लगा। वो मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। कहने लगा, सर आपका वहम होगा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। अभी से ही सोचा शायद वो ठीक ही कह रहा है।
कुछ ही देर बाद मौसम बिगड़ गया और तेज हवा चलने लगी और साथ ही साथ बिजली भी कड़कने लगी। मैंने चाय बिस्कुट भी खा चुका था। अब मैंने सोचा कि कुछ देर सो लिया जाए, तो मैं बेड पर ही लेट गया और मेरे लेटने के कुछ देर बाद ही मुझे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो मैं उठकर देखने लगा तो वहाँ कोई भी नहीं दिखा। आवाज़ मेरे कानों में साफ साफ आ रही थी, मानो जिसे मेरे पीछे या अगल बगल ही कोई चल रहा हो। मैं बहुत ही डर गया था। अब आवाज़ भी बंद हो गई थी। अचानक से आवाज़ के बंद होते ही कोई ज़ोर से चिल्लाया। मैं डर गया और अटेंडेंट के पास भाग कर गया तो देखता हूँ कि वहाँ पर कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ? अभी रात के केवल 3:30 ही बजे थे। जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई थी मैं इस तरफ चल पड़ा। मैंने जैसे ही रूम की ओर पहुँचने ही वाला था कि अचानक से एक बूढ़ी औरत ने मुझे रोक लिया। उसने पूछा कि सर आप कहाँ जा रहे हो? मैंने उसे सब बताया। उसने मुझे कहा कि आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो एकदम सही है। ये जो हॉस्पिटल बना है, यहाँ पर पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को तोड़कर यह हॉस्पिटल बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है। तभी मैंने वहाँ से तुरंत निकलने का फैसला किया। मैंने राजेश को कॉल करके कहा, भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, और अपनी गाड़ी को वापस लेकर मैं अपने घर की ओर चल दिया।